हेलो, हाँ जी गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है डिस्क्राइब अ डिफ़िकल्ट डिसीजन दैट यू वंस मेड। ओके, तो इसकी क्यूज़ क्या रहेंगी? व्हाट द डिसीजन वाज, डिसीजन क्या था? व्हेन यू मेड द डिसीजन, आपने कब बनाया? हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू मेक द डिसीजन, कितना टाइम लगा? एंड एक्सप्लेन व्हाई इट वाज डिफ़िकल्ट डिसीजन टू मेक, और क्यों ये डिफ़िकल्ट था। ओके, तो वीडियो के साथ बने रहना। एक एक वर्ड्स के बदले में चार चार वर्ड्स लेके जाओगे, मीनिंग टू से दैट सनोनियम्स लेके जाओगे, जैसे डिफ़िकल्ट के सनोनियम लेके जाओगे और चीज़ों के लेके जाओगे। तो आओ शुरू करते हैं। ओके, शुरू करने से पहले ये एक नोट है, ये आप पढ़ लेना, मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाला, आप खुद देख लेना। आपके लिए ये बेनिफिशियल है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, डिटेल में आप पढ़ लेना, ठीक है। तो सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। तो शुरू करते हैं जी। फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू दिस प्रेजेंट टाइम, मेरे बचपन से लेके अब तक आई हैव मेड सो मैनी डिसीजंस फॉर मेकिंग माई लाइफ ईजी पीजी। तो मैंने बहुत सारे डिसीज़न मैं बना चुका हूँ मेरी लाइफ को आसान करने के लिए। ईजी पीजी बहुत अच्छा वर्ड है। ऑल्दो सम टाइम माई एक्सपीरियंस वाज नॉट एज ऑथेंटिक एज मच एज आई वॉन्टेड। भले ही कई बार तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा ओरिजिनल नहीं रहा, ऐसा नहीं रहा जैसा मैं चाहता था। एज मच एज, जितना मैं चाहता था उतना नहीं रहा। बट द मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आई वॉज ओवर द मून, पर ज़्यादातर बार मैं बहुत खुश था। ओवर द मून मीनिंग ये अपना ईडियम है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है बहुत खुश होना। हाउ एवर हेयर आई वुड लाइक टू नरेट अबाउट अ डिसीजन दैट वॉज डॉन्टिंग फॉर मी टू टेक इज़ नन अदर देन लर्निंग ड्राइविंग स्किल्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जिस डिसीज़न की बात करने जा रहा हूँ वो कौन सा है? डॉन्टिंग मतलब जो टफ था मेरे लिए, मुश्किल था, ठीक है। तो वो कौन सा है? लर्निंग ड्राइविंग स्किल्स। ओके, आओ इसको भी और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो देखो, आई विविडली रिमेंबर इट वॉज अ टाइम व्हेन आई वॉज इन माई 10th स्टैंडर्ड। तो कोई भी क्यू कार्ड स्टार्ट करने के लिए जब आपको पूछा जाता है ना कि ये कब की बात है, उसके लिए कोई एक लाइन फिक्स कर लो, बार बार आपको नई लाइन सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरे सभी क्यू कार्ड्स में यही लाइन ही रहती है कि मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं, ये उस समय की बात है जब मैं अपनी 10वीं क्लास में था। माई बॉसम फ्रेंड विक्रम, कुछ भी आप नाम डाल सकते हो, टोल्ड मी दैट, उसने मुझे कहा, इन ऑर्डर टू मैच अप विद द फास्ट पेस ऑफ लाइफ इट इज़ असेंशियल फॉर एवरी इंडिविजुअल टू लर्न ड्राइविंग स्किल्स। तो उसने मुझे कहा इन ऑर्डर टू मैचअप यानी कि एक लाइफ की, ज़िंदगी की तेज रफ्तार गति के साथ मैचअप करने के लिए, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, ठीक है। मैचअप यानी कि उसके साथ मैचअप करने के लिए। विद द फास्ट पेस ऑफ लाइफ, बहुत मस्त लाइन है ये, इसको ध्यान से देखो। तो इन ऑर्डर टू मैच अप विद द फास्ट पेस ऑफ लाइफ इट इज़ असेंशियल फॉर एवरी इंडिविजुअल टू लर्न ड्राइविंग स्किल्स। तो ज़माने की, ज़िंदगी की तेज़ रफ्तार के साथ मैच खाने के लिए ड्राइविंग सीखनी बहुत ज़रूरी है, असेंशियल है, ठीक है। सो दैट्स वाई आई स्टार्टेड टू लर्न ड्राइविंग। तो इसलिए मैंने लर्निंग करनी शुरू कर दी ड्राइविंग। ओके, आगे देखते हैं। When it comes to the question of why driving was an arduous task for me, तो आप देख रहे हो डिफ़िकल्ट, डाउंटिंग, अब आर्डुअस आ गया। टफ भी आ सकता है, हरकुलिन भी आ सकता है। तो ये सिनोनिम्स आप सीख के जाते हो, टास्क 2 में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जब वेरिएशंस दोगे तो 7 से कम आप लेक्सिकल रिसोर्स में तो नहीं गेट करने वाले, 7 से कम नहीं आएंगे जब ऐसे बोलोगे तो, ठीक है। तो व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ व्हाई ड्राइविंग वाज एन आर्डुअस टास्क फॉर मी, जब बात इस सवाल पे आती कि ये मेरे लिए क्यों मुश्किल काम था, अपेरेंटली मीनिंग जाहिर तौर पर, ठीक है। जाहिर तौर पर द मेमथ रीज़न वाज दैट आई ड्रेड ड्राइविंग ड्यू टू माई चाइल्डहुड ट्रॉमा। तो मेमथ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। तो बड़ा रीज़न ये है कि मुझे ड्राइविंग से डर लगता है। कब से? जब मुझे मतलब मेरे साथ कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ था, तब से मतलब मुझे ड्राइविंग से डर लगता है। कैसे लगता है देखो, अराउंड 1.5 डेकेड अगो, लगभग 1.5 डेकेड पहले, यानी कि
15 साल पहले, डेकेड 10 साल की होती है, ठीक है। माई फैमिली एंड आई मेट विद एन एक्सीडेंट, मेरी फैमिली और मैं, हमारा कुछ एक्सीडेंट हो गया। व्हेन आई वाज जस्ट 7 ईयर ओल्ड, जब मैं 7 साल का था या थी, ठीक है, अगर लड़की है तो थी। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती थी, आई हैड लॉस्ट वन ऑफ माई डियर अंकल, तो मुझे एक अपने अंकल को, मेरा मतलब एक अंकल जो था वो लॉस्ट हो गया, लाइक उसकी डेथ हो गई इन दैट एक्सीडेंट, एंड द फियर ऑफ ड्राइविंग स्टेम्ड, तो स्टेम्ड का मतलब होता है आना, तो ये ड्राइविंग का जो फियर है ना, ये वहाँ से आया है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। If I talk about that, why making this decision was an Herculean task for me, अगर मैं बात करूं कि ये डिसीज़न मेरे लिए मेक करना क्यों हरकुलिन था, और हरकुलिन यानी कि जिसमें बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, मतलब मेंटल एबिलिटी भी चाहिए और जिगरा भी चाहिए कि ये डिसीज़न मैं बना सकूं, क्योंकि अब क्या है कि डरे हुए हैं कि अगर मैं भी गिर गया, मेरे भी कहीं चोट वगैरह ना आ जाए, है ना, तो वैसा कुछ, तो हरकुलिन टास्क। ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, I have nothing to speak good in favor of this, because had I not lost my uncle, I would have got fear. Sorry, यहाँ पे एक वर्ड आएगा, I would not have got fear, मैं ऐड कर ही देता हूँ। ओके, आई वुड नॉट हैव गॉट फियर, अगर मैंने अंकल को ना गवाया होता तो मुझे ये फियर भी ना आया होता, ठीक है। बट नाउ आई एम एबल टू राइड एंड ड्राइव माई बाइक एंड कार रिस्पेक्टिवली, बट अब मैं इस योग्य हूँ कि मैं अपनी बाइक को राइड कर सकता हूँ, कार को ड्राइव कर सकता हूँ। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे एक बात समझने वाली है, जो बाइक होती है उसको हम राइड करते हैं, जो कार होती है उसको ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो कभी भी ऐसा, ये अपने पंजाबी गानों में बहुत गलत है, तेनों राइड दे देंगे, आ जी झूटा ले ली, ये वो कुड़ियां नूं, है ना, तो गड्डी ते कदे भी राइड नहीं होंदी, ठीक है। राइड बाइक दी होंदी है, कार ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ।